करते हैं अपने अगले मुद्दे का, जिसे हमने चुना है आज स्वदेश आवर में चर्चा के लिए। तो एक तरफ पूरे उत्तर भारत में सर्दी है, लेकिन दूसरी ओर माया नगरी का मौसम बेईमान हो गया है। मुंबई कर फरवरी महीने में जून वाली गर्मी झेल रहे हैं। 13 फरवरी को पारा 37.3 डिग्री पहुंच गया है। आलम यह है कि दिन में गर्मी और रात में के मौसम में सर्दी। इन दिनों यही मुंबई के मौसम का मिजाज है। दिन और रात के तापमान में करीब आधे का फर्क है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत और अस्पतालों में लगी मरीजों की लंबी कतारों के रूप में देखने को मिल रहा है। पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा और अब मौसम की इस कदर बेरुखी। आखिर मुंबई करों से ऐसी क्या गुस्ताखी हुई है कि सपनों की नगरी की फिजाएं लोगों की तबीयत बिगाड़ने पर आमादा है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। उत्तर भारत में सर्दी और मुंबई में जून वाली गर्मी। मौसम का मिजाज क्यों बिगड़ा है मुंबई में। 13 फरवरी को 37.3 डिग्री पारा पहुंच गया था मुंबई का, और 3-4 दिनों में मुंबई का पारा 35 डिग्री के पार। तो फरवरी में ही जून वाली गर्मी, इस गर्मी ने 2019 की फरवरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि 4 साल बाद फरवरी में इतनी गर्म हुई है ये माया नगरी मुंबई नगरी। 12 फरवरी 2019 को 34.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। 2022 फरवरी में 34.8 डिग्री तक पहुंच गया था पारा। फरवरी 2023 में औसत से 4 डिग्री ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया। तो यानी कि मुंबई की फरवरी काफ़ी गर्मी वाली है, जून वाली है। दिन और रात के तापमान में करीब दोगुने का फर्क नज़र आ रहा है। रात में जो तापमान है वो कम होकर 18 डिग्री तक पहुंच जाता है और दिन में यही बढ़कर लगभग 34 से के पार पहुंच जाता है। तो मुंबई में इस बार काफ़ी गर्म, लगातार मुंबई के मौसम का मिजाज बदल रहा है। और उसकी वजह माना जा रहा है कि मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कमी से ये तापमान बढ़ रहा है। समुद्री हवाओं की रफ्तार में भी कमी इसकी वजह माना जा रहा है, और अरब सागर में बन रहे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का भी ये असर हो सकता है। तो ये वजह है। समुद्र के ऊपर विपरीत हवाओं का चक्रवाती तंत्र भी मुंबई के तपने की एक वजह है, जिससे हवा की रफ्तार में कमी आ जाती है और गर्मी बढ़ जाती है। मौसम जब बदलता है तो एंटी साइक्लोन का भी निर्माण होता है। तो मुंबई के तपने की वजह, इस साल 10 दिन पहले ठीक एंटी साइक्लोन की एंट्री हुई थी। शायद इस वजह से मुंबई की जो फरवरी है वो काफ़ी गर्म है। पूरी हवाओं को साफ आसमान से तापमान में इजाफा हो रहा है। सुबह सुहानी है, लेकिन चढ़ते दिन के साथ तापमान में लगातार बढ़त होती रहती है। और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक यह ऐसे ही दिन रहने वाले हैं, राहत नहीं मिलने वाली है। सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक तापमान ज़्यादा रह सकता है। मुंबई के तपने की एक वजह है कि समुद्री हवाओं में देरी से तापमान बढ़ने का जो अनुमान है वो समुद्री हवाओं में कभी है, और 38 से 39 डिग्री तक मुंबई का तापमान जा सकता है। चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आखिर क्यों बदल रही है मुंबई। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अरुण श्रीवास्तव हैं, SES जेएनयू। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 ऑफ स्वदेश में। सर, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि मुंबई की बारिश की तो चर्चा होती थी, लेकिन आजकल मुंबई की गर्मी की भी चर्चा हो रही है। आखिर वजह क्या है इसकी? देखिए, मुंबई में सच गर्मी तो लगभग पूरे साल ही होती है। दिल्ली जैसा नहीं होता है कि जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो वहाँ ठंड, मतलब जो नॉर्मल विंटर पीरियड होता है वहाँ पे ठंड का तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो ओशन से घिरा हुआ है चारों ओर से। तो लेकिन हाँ, इस बार थोड़ी सी सुनने में आ रही कि कुछ एक्सेप्शनल गर्मी पड़ रही है। तो ये सिर्फ बॉम्बे के साथ ही नहीं है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। कुछ दिन पहले यूरोप में भी आपने सुन रखा होगा, स्पेशली इंग्लैंड और लंदन में टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गया था, और वो एक्सेप्शनल इवेंट था। इनफैक्ट इतना पॉसिबल शायद इतना कभी नहीं हुआ था, हिस्टोरिकल था एक तरह से। तो उसका भी कारण यही जोड़ा लोगों ने कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जो है उसके इफेक्ट्स अब विजिबल हो रहे हैं, उसके इफेक्ट्स जो है अब आ रहे हैं। तो अब इसको वैसे आप पूरी तरह से लिंक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एपिसोडिक हो, अभी हो, इस साल हो, फिर अगले साल से ना हो। लेकिन हाँ, इस तरह के अनयूजुअल या एक्सट्रीमिटीज, चाहे ठंडे की एक्सट्रीमिटीज है या
गर्मी होने की एक्सट्रीमिटीज है, इसकी चर्चा हुई थी। और ये रिसर्च जो क्लाइमेट चेंज पे जो लोग रिसर्च करते हैं, उन्होंने पाया था कि इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकती है, और वो लगभग सारी जगह पूरे विश्व में एक तरह से ये होने की संभावना है। तो हम मान सकते हैं कि ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स है, हीट के या मतलब गर्मी होने के, गर्मी के और ज्यादा बढ़ जाने के या कोल्ड वेव्स के, वो उस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है। इस मौसम की जो बदलाव की कुछ और वजहें भी हैं, जैसे समुद्र की जो हवाएं, एंटी साइक्लोन, इस तरह के अभी कई वजह भी हैं। लेकिन इस मौसम के बदलने का असर किस तरह से मुंबई वासियों पर पड़ सकता है, उनको किस तरह के एहतियात रखने पड़ सकते हैं अभी? देखिए, गर्मी तो है, मतलब गर्मी तो होती है। इवन जब दिसंबर जनवरी होता है दिल्ली में, तो भी वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है, लोगों को पंखे की, हल्के फुल्के पंखे की आवश्यकता पड़ती है। और अभी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी में तो पॉसिबल है कि गर्मी थोड़ी सी और ज्यादा होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। और गर्मी के जो अपने एहतियात है, नॉर्मल एहतियात है जो लोगों को बरतना चाहिए, वो बरते। हाँ, ये थोड़ा सा अनयूजुअल होगा कि जब मई जून, जिस समय के टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर उस समय और भी ज्यादा बढ़ जाए, मतलब जो एवरेज टेम्परेचर है उस पीरियड का, उसको भी क्रॉस कर जाए, उससे भी ज्यादा हो जाए, तो फिर ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल घटनाएं घटेंगी। और इसके लिए फिर इंडिविजुअल तौर पे नहीं, बल्कि पॉलिसी के तौर पे इससे लोगों को एहतियात बरतना पड़ेगा और डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से अगर लोग पहले से अलर्ट हो जाए, तो इस तरह से कोई बहुत भयंकर दुष्परिणाम होने की संभावना कम रहेगी। क्या सर, आपने पहले भी मुंबई में इस तरह देखा कि सुबह मौसम 18 डिग्री और दिन तक चढ़ते चढ़ते लगभग 35-36 डिग्री, मतलब दोगुना तिगुना अंतर बैठ जाता है मौसम का? तो देखिए ये नॉर्मल है टेम्परेचर या इसको थोड़ा सा हम अलग देखें? देखिए टेम्परेचर का तो वेरिएशन होता है। उसकी वजह यह है ना कि जो बॉम्बे है, मुंबई है, अगर आप उसका मैप देखें तो एक तरह से लगभग तीन तरफ से, एक तरह से काफी ज्यादा इसका पोर्शन समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं एक आइलैंड है, सिर्फ एक ओर से ये मेनलैंड से कनेक्टेड, एक तरह से लंबे आकार में है। तो चारों ओर से, मतलब ऑलमोस्ट चारों ओर, एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता, ऑलमोस्ट लगभग सारी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और समुद्र और लैंड का जो कैरेक्टर होता है टेम्परेचर के प्रति, मतलब टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने का और टेम्परेचर को फिर से रीमिट करने का, क्योंकि जब दिन में सूरज आता है तो उसकी गर्मी को अर्थ या जो सराउंडिंग ओशन बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, फिर धीरे धीरे उसको रीमिट करती है। लेकिन लैंड मास का और ओशन का जो कैरेक्टर होता है, यानी वाटर का जो कैरेक्टर होता है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने का और रीमिट करने का, और डिफरेंट होता है। और यही वजह होती है कि जो दिन होता है, दिन में लैंड मास ज्यादा गर्म हो जाता है और रात में ठंडा हो जाता है। ओशन जो होता है दिन में उतना गर्म नहीं होता है और रात को फिर उतना ठंडा नहीं होता है। तो जो लैंड और ओशन का डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो बरकरार रहता है। और टेम्परेचर के डिफरेंस होने की वजह से ओशनिक सर्कुलेशन या विंड, काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में विंड बहने लगती है। और डिपेंड करता है कि उस समय का वेदर कितना है। अगर मान लीजिए समुद्र ज्यादा ठंडा है और ओसनिक हवाएं लैंड की ओर जा रही हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि लैंड जो है ठंडा होगा। ओसनिक हवाएं कंपेरेटिवली गर्म है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि लैंड जो है वो गर्म होगा। तो वेरिएशन होता है, बाकी जगहों की तुलना में वेरिएशन होने का चांस होता है। वैसे भी फरवरी जो मंथ होता है, वो एक तरह से ट्रांजिशनल पीरियड होता है विंटर टू समर की ओर का। ये एक तरह से ऑटम सीजन होता है। तो इस समय इन जनरल हर जगह टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सुबह बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, आपको दिल्ली वगैरह जैसे नॉर्थ इंडिया में रजाई की या कंबल की आवश्यकता पड़ती है। दिन में कई बार आपको एसी चलाना पड़ सकता है, या फिर अगर बाहर निकल रहे कार में है तो काफी गर्मी होने लगती है, और यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ फैन एटसेट्रा। तो वैसे भी फरवरी मंथ जो होता है या अक्टूबर मंथ जो होता है, ये इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन इन जनरल भी होता है। और वैसे भी ये चूंकि अब कुछ एक्सट्रीमिटीज आ रही हैं, तो ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है हो सकता है और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाए। अरुण सर, आजकल जिस तरह से लोग बातें करते हैं कि कई लोग
कहते हैं कि अभी फरवरी चल रहा है, इतनी गर्मी है, आने वाले जून में पता नहीं क्या हाल होगा। क्या उनकी चिंताएं वाजिब हैं, उनका जो अंदाजा है? और दूसरा एक लास्ट सवाल इसी में ये जोड़ते हुए पूछूंगा कि भविष्य को लेकर क्या कहा जाए? मुंबई का जो जो तापमान का जो अंतर है, उसमें कुछ हम बदलाव देख सकते हैं, या ये नॉर्मल तौर पे इस बदलाव को देखें आजकल के? नहीं नहीं, देखिए मैंने बताया ना कि पूरे ओवरऑल ग्लोब पे आप देखिए ना, इस तरह की घटनाएं हर जगह हो रही है। हर चूंकि छोटे जगहों पे भी होती है, लेकिन मीडिया का कवरेज नहीं होता है, लोगों को पता नहीं चल पाता, वहां पे कोई रिसर्च R&D ये सब नहीं होता, तो लोगों को पता नहीं चल पाता। लेकिन बड़े जगहों पे हो रहा है तो रिपोर्ट हो रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अक्रॉस द ग्लोब इस तरह की घटना, आप इस बार देखा आपने न्यूयॉर्क का टेम्परेचर जो है कितना ज्यादा कम हो गया था, एक्सेप्शनल माना गया था, हद से ज्यादा, कई साल का, कुछ दशकों का रिकॉर्ड टूट गया था। इंग्लैंड में मैंने आपको बताया कि गर्मी ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो एक्सट्रीम इवेंट्स तो हो रहे हैं, और उसके लिए ये फैक्ट है, अब ये एक तरह से बियॉन्ड डाउट प्रूव भी हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की जो फाइंडिंग्स थी, जो रिसर्च आउटपुट्स थे, उसमें ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका था कि ऐसा होगा। कब होगा इस पे थोड़ी सी संभावना है, इसको और भी इस पे रिसर्चेस हो रहे हैं, तो माना जा सकता है कि वो एक्सट्रीम इवेंट्स अब हो रहे हैं। और हर जगह का, सिर्फ मुंबई के लिए ही नहीं है, हर जगह के लिए ही है। तो हमें उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसी हिसाब से सतर्क रहना पड़ेगा। और बॉम्बे में तो फिर भी ठीक है, क्योंकि बॉम्बे में कितना भी टेम्परेचर जाएगा, ओशन जो है वो सिंक का काम करता है। ओसनिक सर्कुलेशन लैंड मास को, अगर लैंड ओशन से घिरा हुआ है, तो उसको ठंडा रखने में बहुत ज्यादा योगदान देती है। तो बॉम्बे तो फिर भी, लेकिन ऐसे जगह जहाँ पे इस तरह की जो डेजर्ट एरिया है, या जैसे दिल्ली है जो एक तरह से सेमी डेजर्ट एरिया है, वहां पे तो टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ सकता है, शोर कर सकता है, 50 डिग्री तक, 49-48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो वहां पे तो और इसकी उसका ज्यादा बिल्कुल। प्रभाव पड़ेगा। तो यानी कि मौसम लगातार बदलता रहेगा, और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये अब पूरी दुनिया में चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन है, और जो ग्लोबल वार्मिंग का भी कहीं ना कहीं असर है। अरुण सर, आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस मुद्दे पर आपने काफ़ी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं कि क्या पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाया जाएगा। इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर राज्य तैयार हो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST के दायरे में लाया जा सकता है। उन्होंने